like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 डायरेक्शन एंड मैप। निखिल हैड टू रीच हिज एग्जामिनेशन सेंटर। हिज फादर गेव हिम all the instructions along with the directions so that he could reach there safely. He also told him about some landmarks so that he could locate the place easily. मतलब निखिल अपने एग्जाम सेंटर जा रहा है, उसके पापा उसको वहां पे समझा रहे हैं कि आपको वहां पे कैसे पहुंचना है, आप सेफ कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, वहां पे सभी प्रकार के उसको लैंडमार्क समझा रहे हैं कि जिससे वो इजिली वहां पे पहुंच जाए। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे डायरेक्शंस। लेट अस स्टैंड फेसिंग द सन विथ अवर आर्म्स आउट स्ट्रेच। मतलब हम क्या करें, फेस करें, ठीक है, सन को विथ अवर आर्म्स। मतलब अगर सन के सामने हम खड़े हो रहे हैं और अपने हाथों को खोल के खड़े हो रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि ईस्ट, वेस्ट इज द अवर बैक। जो पश्चिम दिशा है वो हमारे सामने है, जिसे हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, ईस्ट है। अवर लेफ्ट हैंड पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ। लेफ्ट हैंड के साइड में क्या है, उत्तर दिशा है, और राइट हैंड के साइड में क्या है, दक्षिण दिशा है। द फोर मेन डायरेक्शन, ये क्या है, फोर मेन डायरेक्शन है, ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन, जिसे कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द फोर ऑर्डिनल डायरेक्शन आर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है, सब ऑर्डिनल डायरेक्शन से। ओके, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, इनफर्ड, बिहाइंड आर डायरेक्शन वर्ड। जो राइट होता है, लेफ्ट होता है, स्ट्रेट होता है, इनफर्ड होता है, बिहाइंड होता है, ये सब क्या है, डायरेक्शन वर्ड्स है। दैट आर यूज्ड टू लोकेट अ पर्सन एंड प्लेस, जिसका यूज किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए किया या फिर किसी पर्सन को लोकेट करने के लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Compass is an instrument that helps in finding direction. It has a magnetic needle that always points in the north-south direction. It is used by travelers to find the four direction. मतलब कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे डायरेक्शन हम ढूंढते हैं। ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, एक चुंबकीय सुई होती है जो पॉइंट आउट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को, जिसका यूज ट्रेवलर करते हैं क्या, फोर डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। अब लैंडमार्क are the reference point used to specify location and the direction on the map. They are the important places shown on the map. Some of the landmark can be a hospital, a school, a marketplace. Thus landmark are easily recognizable. मतलब जो लैंडमार्क होते हैं वो एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं, जिससे क्या होता है, हमें किसी भी दिशा या लोकेशन के बारे में मेप पर बने हुए रहते हैं। मतलब लोकेशन इस पे लिखा है स्पेसिफाई लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑन द मैप, मेप पे बने होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे ये चीज है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस शो करती है मेप पर। ठीक है, लैंडमार्क किसी भी चीज का हो सकता है, हॉस्पिटल का, स्कूल का, मार्केट प्लेस का। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ही इजिली ढूंढे जा सकते हैं। अगर हम इसका मतलब लैंडमार्क देखें तो हम उसे इजिली ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए, इस पर लिखा है स्केच। A sketch is a rough drawing of a place without using any scale of measurement. मतलब किसी भी मेजरमेंट को यूज किए बिना एक स्केच बनाना, रफली स्केच बनाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रफली मतलब ड्राइंग करना, उसे कहते हैं स्केच। द लैंडमार्क यूज्ड इन द स्केच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। जो लैंडमार्क है उन्हें स्मॉल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए एयरपोर्ट को इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, पार्किंग को इस तरह से, लेक, हॉस्पिटल, लाइट हाउस, प्लेस ऑफ वर्शिप, ब्रिज, प्लेग्राउंड, पोस्ट ऑफिस और रेलवे लाइन। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पुलिस स्टेशन, रिवर, रोड्स, वेल्स, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्पीड ब्रेकर। मैप, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मतलब एक फ्लैट सरफेस पर पूरे पार्ट की, अर्थ के पार्ट की एक क्या की जाती है, ड्राइंग की जाती है, उसे कहते हैं मैप। मैप कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। मेन सामान्य भी हो सकता है और किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी भी चीज से स्पेसिफाई करने भी हो सकता है, मतलब किसी अलग चीज के लिए भी बनाया जा सकता है, किसी मेन टॉपिक पे भी बनाया जा सकता है, मेन लोकेशन के लिए भी बनाया जाता है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। जनरल मैप शो मेनी थिंग्स व्हाइल स्पेसिफिक मैप शो अ पर्टिकुलर थीम। जो जनरल सामान्य मैप होते हैं वो बहुत सी चीजें बताते हैं। ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया जाता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी चीज को दिखाता है। लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी और क्लाइमेट, जैसे मानसून वाला मैप हो गया, पॉपुलेशन वाला मैप हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक मैप। अब स्पेसिफिक मैप की क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट टाइप का पॉलिटिकल मैप,
इट शो डिफरेंट स्टेट एंड कंट्रीज विथ देयर कैपिटल, हमारी कैपिटल के साथ में कौन कौन से स्टेट और कंट्रीज जुड़ी हुई है ये बताता है। फिजिकल मैप इट शोज द रिलीफ फीचर्स ऑफ अ प्लेस लाइक हिल्स और रिवर्स, ये मतलब ऐसे रिलीफ फीचर्स को बताते हैं जिसके हिल्स और रिवर्स होगा, इसे शो करते हैं। थेमेटिक मैप it shows a particular subject like temperature, rainfall and forest, ये तापमान बताते हैं, रेनफॉल बताते हैं, फॉरेस्ट बताते हैं। आगे टोपोग्राफिक मैप इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स, बिल्डिंग्स और रेल रूट्स। ओके, आगे आता है फीचर्स ऑफ मैप, द वेरियस फीचर्स ऑफ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर दे आर, इससे क्या होता है, इस फीचर्स से हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। द वेरियस फीचर्स ऑफ अ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। जो अलग अलग फीचर्स होते हैं मैप के वो हमें अच्छी तरह से समझने में हेल्प करते हैं। अब ये दे आर कौन कौन से देखिए, अ टाइटल, कलर्स, डायरेक्शन, स्केल, कीज एंड सिंबल्स, ये देखिए बनी हुई है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल डायरेक्शन, जिसके बारे में हमने पहले अभी पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये क्या है साउथ ईस्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।